दिल्ली मेट्रो रात 11:47 पर बंद हो चुकी थी, लेकिन उस रात एक आखिरी ट्रेन अभी भी चल रही थी। और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन में बैठे लोग जिंदा नहीं थे। आखिरी ट्रेन राहुल, 26 साल का लड़का, नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करता था। उस दिन ऑफिस में ओवरटाइम हो गया। जब वो स्टेशन पहुंचा, पूरी मेट्रो लगभग बंद हो चुकी थी। स्टेशन खाली था, सिर्फ ऊपर टिमटिमाती सफेद लाइटें और अनाउंसमेंट की टूटी हुई आवाज, लास्ट ट्रेन अराइविंग शॉर्टली। राहुल ने राहत की सांस ली। उसे लगा वो बच गया। कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे अंधेरे टनल से एक मेट्रो बाहर आई, लेकिन कुछ अजीब था। उस ट्रेन पर कोई रूट नंबर नहीं लिखा था, ना ब्लू लाइन ना येलो लाइन, सिर्फ एक शब्द लिखा था, फाइनल। दरवाजे खुले। अंदर सिर्फ 5 लोग बैठे थे, सब बिल्कुल शांत। कोई फोन नहीं चला रहा था, कोई हिल भी नहीं रहा था। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो अंदर बैठ गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पूरी ट्रेन की लाइट्स 1 सेकंड के लिए बंद हुई और तभी एक बूढ़ी औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा और फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अजीब यात्री। राहुल घबरा गया। उसने आसपास देखा। सभी पैसेंजर्स अजीब लग रहे थे। एक आदमी के कपड़े गीले थे, जैसे अभी पानी से निकला हो। एक लड़की लगातार नीचे देख रही थी, उसके बालों से पानी टपक रहा था। और सबसे पीछे एक छोटा बच्चा बैठा था, जो लगातार मुस्कुरा रहा था। पूरी ट्रेन में अजीब ठंड थी, इतनी ठंड कि राहुल की सांस से धुंध निकल रही थी। उसने फोन निकाला। नो नेटवर्क। तभी अनाउंसमेंट हुई, नेक्स्ट स्टेशन राजीव चौक। लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। स्टेशन आया और निकल गया। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। सिर्फ एक आदमी खड़ा था, जो सीधे राहुल को देख रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। फिर अचानक उस आदमी का चेहरा पूरी तरह काला हो गया। ट्रेन आगे बढ़ गई। सीसीटीवी फुटेज। राहुल पैनिक करने लगा। उसने इमरजेंसी बटन दबाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी उसकी नजर ऊपर लगे सीसीटीवी मॉनिटर पर गई। मॉनिटर में पूरी ट्रेन दिख रही थी, लेकिन उस फुटेज में राहुल अकेला बैठा था। बाकी कोई पैसेंजर दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। सभी लोग अभी भी वहीं बैठे थे। धीरे धीरे वो बूढ़ी औरत उठी और राहुल के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें याद नहीं? राहुल कांपने लगा। क्या? औरत धीरे से बोली, तुम भी उसी रात मरे थे। हादसा। अचानक राहुल के दिमाग में फ्लैशेस आने लगे। बारिश की रात, तेज रफ्तार मेट्रो, लोगों की चीखें और फिर भयंकर टक्कर। राहुल को याद आया, 3 महीने पहले एक लेट नाइट मेट्रो एक्सीडेंट हुआ था। कई लोग मारे गए थे, लेकिन सर्वाइवर्स में राहुल का नाम था, या उसे ऐसा बताया गया था। तभी ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे एक एक करके सभी पैसेंजर्स खड़े होने लगे। उनके शरीर टूटे हुए थे। किसी का सिर फटा था, किसी की गर्दन उल्टी मुड़ी थी। वो बच्चा अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें नहीं थीं। असली डर। ट्रेन अचानक टनल में रुक गई। अनाउंसमेंट आई, फाइनल डेस्टिनेशन रीच्ड। दरवाजे खुले। बाहर पूरा अंधेरा था, जैसे टनल खत्म ही नहीं हो रही। सभी पैसेंजर्स धीरे धीरे बाहर उतरने लगे। बूढ़ी औरत ने राहुल का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। चलो, घर आ गया, राहुल चिल्लाया। नहीं, मैं जिंदा हूं। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। एक न्यूज आर्टिकल, डेट 3 महीने पुरानी। हेडलाइन, लेट नाइट मेट्रो क्रैश किल्स 23 पैसेंजर्स। नीचे मृतकों की लिस्ट थी और उसमें राहुल का नाम भी था। अगली सुबह मेट्रो कंट्रोल रूम में इमरजेंसी अलर्ट आया। एक बंद टनल के सीसीटीवी में रात 11:47 पर एक पुरानी डैमेज्ड मेट्रो दिखी, जो ऑफिशियली सालों पहले स्क्रैप हो चुकी थी। फुटेज में ट्रेन की खिड़की के पास राहुल बैठा था, डरा हुआ, और उसके पीछे बाकी पैसेंजर्स खड़े थे। सब कैमरे की तरफ देख रहे थे। फिर अचानक पूरी स्क्रीन ग्लिच हुई और आखिरी फ्रेम में राहुल धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। अगर कभी देर रात मेट्रो में सफर करो और ट्रेन पर कोई राउट नंबर ना लिखा हो, तो उसमें मत चढ़ना, क्योंकि कुछ ट्रेन्स
अपने आखिरी पैसेंजर्स को कभी जाने नहीं देती।